काफी काफी लोग पूछते हैं वैसे कि यार तुम टाइम कैसे मिलते हो। देखो मैं टाइम अपनी हेल्थ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा फिटनेस फ्रीक भी हूँ। मैं थोड़ा मेरे को चाहे कुछ भी हो जाए कि जिम तो जाना ही है, अपने अपने आप को हेल्दी भी दिख रखना रहा है, दिख रहा है वो। है। नहीं आपके भाई। डोले शोले दिख रहे हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 13। दोस्तों आज के जो हमारे गेस्ट है ना, उनको ऑटोमेट इस शब्द से बहुत ज्यादा प्यार है। क्योंकि यार देखिए, अगर कोई भी अगर एक रिपीटेटिव टास्क घंटों तक करता है और उसको इन्होंने देख लिया तो इनकी रातों की नींदें उड़ जाती है। और ये तब तक नहीं सोते जब तक उस पर्टिकुलर टास्क को वो ऑटोमेट ना कर दे। हर चीज को ऑटोमेट करना ये इनका पैशन है। दोस्तों ये यूट्यूब पर भी हैं, 250K का आंकड़ा पार कर चुका है। सब्सक्राइबर्स का बेस इतना बन चुका है इनका यूट्यूबर पे। साथ ही साथ भैया लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पर भी 47K से ज्यादा आपको इनके फॉलोअर्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ एक मेंटर है भाई, एक एंटरप्रेन्योर है, फाउंडर डायरेक्टर है नवीन ऑटोमेशन लैब्स के। तो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं स्वागत करना चाहूंगा नवीन जी आपका इस पॉडकास्ट पर। थैंक यू सर जी। कैसे हैं आप? थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर जी चैनल एंड जी इट्स जी रियली exciting, from one YouTuber to another YouTuber. It's really pleasure of for me that be on your channel. Thank you so much for inviting me. जी जी जी। अब नवीन जी कुछ ऐसे सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं कि दैट विल बी लाइक जो भी उसके आंसर आपसे मुझे प्राप्त होंगे ऑब्वियसली वो व्यूवर्स तक जाएंगे। और व्यूवर्स का इसमें बहुत फायदा छुपा हुआ है, आज मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज लाइक वो जो आंसर्स है ना, एक राइट डायरेक्शन जो है आज के यूथ को देने में बहुत ज्यादा सहायता मदद जो है साबित होने वाली है। तो मैं शुरू करता हूं अपने जो प्रश्नों की झड़ी है। आई होप आप रेडी हो। Sure, definitely. I'm excited. Start करते जी हैं। जी। जी, एक एक इंट्रोडक्शन के तौर पे जो है मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा नवीन जी की आप अपने बारे में कुछ बताइए। लाइक आप कहाँ से हैं एंड अभी आप कहाँ पे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ऑल दैट स्टफ, आपकी स्कूलिंग, आपका एजुकेशन मैं जानना चाहता हूँ। तो या बेसिकली born and brought up from राजस्थान, जयपुर। एंड जयपुर से मैंने पढ़ाई की। एंड उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग की जयपुर से, फ्रॉम JCRC। And then I got placed and then moved to different cities in different countries. And पिछले 7-8 सालों से मैं बैंगलोर में था। I like my experience was into I used to work with Walmart, then Cisco, then I was there in Germany, like with yeah, I was working with Sixt also. एंड देन आई स्टार्टेड माई ओन चैनल थोड़ा बहुत कि चलो ठीक है। लोगों को मेरे को पढ़ाने का बहुत पहले से शुरू से शौक था। जब मैं 10th क्लास में भी था तो मैं 11th क्लास के बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाता था या मैं उनको फिजिक्स पढ़ाता था। अच्छा। तो ये था कि चलो शुरू से हाँ। आपको होता है ना, अपन इंजीनियरिंग कॉलेज में वो इंजीनियरिंग बच्चों वाली पढ़ाई करते हैं कि नहीं यार, एक रात पहले कोई एक बंदा है जो हमें पढ़ा देगा। तो वो बंदे का नाम नवीन था। तो सारे लोग मेरे को आके कि चलो ठीक है यार, अभी नवीन से पढ़ लेंगे, वो बता देगा, एक शॉर्टकट बता देगा और मेरा एग्जाम निकल जाएगा। तो तब से वो हैबिट हो गई। तो लगा कि चलो ठीक है, लोगों को अच्छा। थोड़ा आईटी में और पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, टूल्स हो गए या प्रोग्रामिंग हो गया, तो अपनी वो प्रॉपर टिपिकल देसी स्टाइल में। तो बस वहां से स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर मैं यूएई में हूँ। अभी 2 महीने पहले ही मैं दुबई में मूव हुआ हूँ। सो वहाँ पे यहाँ पे मैंने कंपनी रजिस्टर करा ली है, नवीन ऑटोमेशन लैब्स। एज आई गॉट माई लाइसेंस एंड एवरीथिंग। एंड देन अभी देखो आगे इसको एडटेक प्लेटफॉर्म की तरह मेरे को आगे लेके जाना है। एंड देन कहाँ से कहाँ हम लोग पहुँचते हैं। वी आर गोइंग गुड, लाइक देयर आर मल्टीपल कोर्सेज और ऑटोमेशन में काफ़ी थोड़ा अच्छा ब्रांड थोड़ा बहुत बना रहे हैं। बट लेट्स सी कि कहाँ तक लेके जाते हैं। एंड देन कोशिश पूरी जारी है। तो नवीन जी अभी आपने जो है बताया, अपनी पूरी जर्नी बताई और बताई कि यार इंजीनियरिंग में भी और 10वीं के बच्चों को आप लाइक 11वीं के बच्चों को आप पढ़ाते थे। तो यार ये मैं एक जानना चाहूंगा कि ये जो टीचिंग का इंटरेस्ट है ये आपने फर्स्ट टाइम कब इनकाउंटर किया अपने अंदर, और ऐसा कुछ हुआ, किसी ने बोला या ऐसा कोई इवेंट हुआ कि लाइक जिस वजह से आपके अंदर का एक टीचर जाग उठा कि नहीं यार अब मेरा इंटरेस्ट है। ये कहाँ से कब हुआ और कैसे हुआ, ये जानना चाहता हूं मैं। ये सब होता क्या है कि अगर आप नॉर्थ में जाओगे ना, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का काफी कल्चर होता है। 10th क्लास में आप आप बोर्ड से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप 11th में PCM का कोर्स कर रहे हो कहीं से, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है। हर गली मोहल्ले में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट होता था हमारे वहाँ पे। तो मैं भी एक ठीक है जाया करता था। तो वहां से मेरे को थोड़ा लगा कि नहीं यार, मैं भी पढ़ा सकता हूँ बच्चों को, मैं समझा सकता हूँ। तो वहां से वो कीड़ा स्टार्ट हुआ कि ठीक है अपन भी करते हैं। एंड देन मैं लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ा दिया मैंने कभी कभी, या 8th 9th वाले बच्चों को मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा दिया। फिर मेरे को थोड़ा मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने उनको फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो वो वहां से ना अच्छा लगने लग गया लोगों को कि हाँ यार, तू समझाता अच्छे से है। और उसके कारण मेरे मार्क्स आ गए। तो फिर वो चलता रहा। लेकिन जब मेरा प्लेसमेंट हो गया, जब मैं कंपनीज में आ गया, तो वहां पे मैं और लाइक जैसे कोई ऑटोमेशन का टूल हो गया या फिर जावा मैंने किसी को पढ़ा दिया।
तो लोगों को लगने लग गया कि नहीं यार, मैं मैनुअल टेस्टिंग के बैकग्राउंड से आया हूँ, या फिर एक मेरी प्रोग्रामिंग बहुत वीक है, लेकिन जब तू कॉन्सेप्ट बताता है ना तो हमें समझ में आ जाता है। तो तू बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में वो दिमाग में घुस जाता है। तो उससे मेरे को मोटिवेशन आने लगे कि नहीं यार, मेरे बताने के कारण इसकी जॉब लग रही है और इसको समझ में आ रहा है, इज डूइंग गुड। तो वहां से मेरे को लगा कि चलो ठीक है, मैं लोगों को और थोड़ा पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तब मेरे को ऑनलाइन और यूट्यूब के बारे में ज्यादा कुछ आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। मेरे को लगता है कि यार यूट्यूब पे लोग ऐसे ही अच्छा। करते होंगे, मतलब इतना कोई ज्यादा वो नहीं है। तो मेरे को लगा कि हाँ। एक चैनल स्टार्ट करते हैं। मैंने चैनल की, आप मानोगे नहीं, मैंने एक बार शुरू में 10 वीडियो बना के जावा के छोड़ दिए थे। और मेरे को लगा कि यार कोई देखता तो नहीं हाँ। यहाँ पे, और ज्यादा कुछ मजा नहीं आ रहा है। पर सडनली 2-3 महीने बाद ना उसमें नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो गए। अरे यार गुड वीडियो, उस पर लाइक्स आना स्टार्ट हो गए, उस पर कमेंट्स आना स्टार्ट हम्म। हो गए, तो मेरे को नोटिफिकेशन आते थे। तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है, थोड़ा ट्रैक्शन आ रहा है, 200-300 व्यूज आ रहे हैं 3-3 4-4 महीने में। फिर मेरे को लगा कि चलो इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे अच्छी बात थी कि जब लोगों की जॉब लग जाती है ना, क्योंकि यार इंडिया में इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, सबका प्लेसमेंट नहीं हो पाता है। तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते थे कि हमारी जॉब नहीं लग पा रही है, मेरे को थोड़ा बोलने में, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो बस वही गाइडेंस देना, उस गाइडेंस के थ्रू लोगों की जॉब लग रही थी। जब लोगों की जॉब लग रही थी तो फिर लोग स्विच भी कर रहे थे, उनको काम भी मिल रहा था, अच्छे पैकेजेस भी मिल रहे थे, तो वो आके मेरे को मेल्स किया करते थे थैंक यू के। तो बस वो एक मोटिवेशन इतना हाई हो गया कि नहीं यार, ये इट्स लाइक नाउ रियली रियली ग्रेट थिंग। आई थिंक आप डूइंग गुड सोशल वर्क ऑल्सो। लोगों की जॉब भी लग रही है और फिर आपको भी सीखने को मिल रहा है बहुत, कि कल को मेरे को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है तो मेरे को भी उसके पीछे बैकग्राउंड में कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो बस वो ऐसे पैशन स्टार्ट होता गया एंड देन अब इसके कारण मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी पिछले 2 साल से। हम लोग, अच्छा। तो फिर ठीक है, नहीं इसी पैशन को फॉलो करना है, तो फिर आगे जर्नी हम्म। स्टार्ट हो गई है इसके। जी। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग जर्नी आपने बताई शुरुआत से लेके अभी तक जो आपका चल रहा है, एंड इट्स रियली इंस्पायरिंग कि एक कहते हैं कि एक जब टीचर जो होता है ना उसमें मतलब मुझे मैंने बहुत से लोगों से सुना हुआ है कि अगर कुछ नहीं हुआ ना मेरे से तो मैं टीचर बन जाऊंगा, एक लास्ट ऑप्शन के तौर पे टीचिंग को ट्रीट करते हैं। बट रियली जब मैं आपसे मिलता हूं, आप जैसे जो अभी भी पिछले मेरे पॉडकास्ट में टीचर्स मैंने इनवाइट किए हैं, जब उनसे मिलता हूं एंड दे साउंड सो पैशनेट अबाउट टीचिंग ना, सच में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है कि लाइक एक टीचिंग को भी एक वैल्यू है, एक बहुत नोबल प्रोफेशन है वो। और जब आप जैसे लोग यहाँ पे सिखा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, इट्स रियली अमेजिंग, लाइक यू नो जो भी काम करते हैं यहाँ पे टीचिंग का। साथ ही साथ मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा कि लाइक टीचिंग जो है एक एक जो प्रोफेशन है, अगर कोई टीच करना चाहता है तो एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसी चीज जो कि मस्ट है कि ये तो होनी ही चाहिए, तब आप कह सकते हो कि यार ये टीचिंग में ना कुछ बढ़िया है। एक टीचर जो है ये एक ट्रू टीचर है। एक ट्रू टीचर बनने के लिए एक ऐसी चीज जो आप एडवाइस करोगे कि ये होनी चाहिए। क्योंकि टीचर तो एक आर्ट है। देखो, लोगों को सिखाना ना इज एन आर्ट। आप लोगों को देखोगे ना कि मार्केट में बहुत अच्छे लोग हैं जिनको मेरे से भी अच्छा पता है, ज्यादा पता है। मैं मिलता हूँ ऐसे लोगों से, आए दिन लोग ब्लॉग लिख लेते हैं लेकिन वो टीच नहीं कर पाते। वाई कि वो लोगों को ना परख नहीं पाते हैं स्टूडेंट को, कि उनको वो चाहता क्या है, स्टूडेंट्स की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। आप उसकी पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुनो, हाँ। आप देखो कि उसकी जनरल प्रॉब्लम ये है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है। आप सीधा एक, मैं हाई फंडामेंटल थिंग्स में उसको डायरेक्टली नहीं पढ़ा सकता। तो वो एक जो बेस क्लियर करना होता है ना, जब आपका जो नीव और जो फाउंडेशन आप स्केलेटन बनाते हो, उसके देन यू जस्ट क्रिएट, स्टार्ट क्रिएटिंग द बिल्डिंग एंड टॉप ऑफ दैट, देन यू विल सी कि हाँ यार, उसकी प्रॉब्लम जब वो समझ पा रहे हो और उसको जब आपको लग रहा है कि हाँ, ये जो टॉपिक है मेरे को इतने अच्छे से, मेरे को खुद को भी शायद पूरा नहीं आता होगा, लेकिन जितना भी आता है मैं उसको डिलीवर कर पा रहा हूँ अच्छे तरीके से, जो उसकी हेल्प कर रहा है। तो वो अगर कनेक्शन आपका बैठ हम्म। गया, इट मीन्स नाउ आप में वो कैपेबिलिटी है कहीं ना कहीं, कि मैं लोगों को जब पढ़ाता हूँ या सिखाता हूँ ना, तो लोगों को समझ में आ जाता है। हम्म। और फिर 2-3 चीजें मैटर हम्म। करती है, कि आपकी वॉइस, क्वालिटी, डिक्शन, एंड देन आपका पैशन, आप किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, इन टर्म्स ऑफ आप भी खुद भी प्रिपेयर हो। अभी ये सिचुएशन आ गई है कि अगर हम्म। कल को मेरे से कोई ऑटोमेशन में कोई क्वेश्चन पूछता है, तो वो एक अपने पे आ जाता है रिस्पेक्ट पे, कि नहीं यार मेरे को आना चाहिए, राइट। तो एक एज ए टीचर, हाँ। हाँ। जब भी स्टूडेंट कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी तरह का कोई भी स्टूडेंट आके कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है कि स्टूडेंट आपसे भी ज्यादा आपको पता हो, तो वो आपको, यू शुड नो कि आपको किस तरह से वो रिस्पेक्टफुली हैंडल करना है। तो आपको हमेशा चीजों को लर्न करते रहना पड़ेगा। ये नहीं कि यार मैं जो 10 साल पहले करता था मैं वही कभी पढ़ाता रहूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको हम्म। ग्रो एंड ग्रूम, अपडेट, अपग्रेड करते रहना ही पड़ेगा आपकी स्किल्स को। तो ये, आई थिंक ये टीचर में क्वालिटी होनी चाहिए, कि वो लोगों को पहले समझ पाए कि वो चाहता क्या है, स्टूडेंट क्या चाह रहा है, बेसिक प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स में, और फिर आपका एक अपना तरीका हम्म। कि आप किस तरह से अपने आप को ग्रूम कर रहे हो एज ए टीचर।
एग्जैक्टली सही बात है, सही बात है। अगर इसे फॉलो करते चले तो एक टीचिंग भी जैसे आपने बताया एक आर्ट है। शुरुआत में आर्ट में कोई माहिर नहीं होता, बट ऑब्वियसली ही कैन अपडेट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। ओके, वो बेहतर हो सकते हैं, जैसे आपने बताया सही है। वो बात को अगर अप्लाई किया जाए तो वो बेहतर होंगे, ऑब्वियसली एज अ टीचर कंप्लीट हो सकते हैं। ओके, अब मैं आना चाहूंगा नवीन ऑटोमेशन लैब्स पे, कि ये जो नवीन ऑटोमेशन लैब्स का आइडिया है बेसिकली, ये कैसे ट्रिगर हुआ आपके दिमाग में? क्या कुछ किसी ने बोला, कोई इवेंट हुआ, आपका इंटरेस्ट जागा कि नहीं यार अपने को जो है अभी ये कंपनी में ये ना शुरू करनी है? क्या क्या थी कहानी नवीन ऑटोमेशन लैब्स के पीछे की? तो पहले तो जो स्टार्ट हुआ कि छोटे मोटे मैं ट्रेनिंग ले लिया करता था, क्योंकि हर बहुत ही बेसिक से स्टार्ट हुआ, एक स्टूडेंट दो स्टूडेंट आ गए। जब मैं वॉलमार्ट में था तो पैकेज मेरा काफी ठीक था, डिसेंट था मेरा पैकेज, मैं बैंगलोर में था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। बट मेरे को पैसे का इतना वो नहीं था उस टाइम, मेरे को था कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को और शेयर करूँ अपनी नॉलेज। और मेरा शुरू में शायद ऐसा ही था कि नेचर बोल लो या एक पैशन था कि नहीं यार मेरे को अपनी नॉलेज शेयर करनी है। वो कुछ लोगों में होता है ना कि नहीं यार मैंने सीख लिया, वो केवल मेरे तक ही सीमित रहेगा। मेरे साथ ऐसा नहीं था कि अगर हाँ मैंने हाँ। कुछ, मान लो कि मैंने कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ा है, कोई टूल सीखा है, तो आई रियली वांट टू शेयर कि देखो यार इसमें ये भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो बस वो स्टार्ट हुआ है ऐसे, नवीन ऑटोमेशन लैब्स की इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई। तो शुरू में मेरे को था कि ठीक है जो भी मेरे को आता है मैं बस सब कुछ डिलीवर करना चाहता हूँ, कि जो जो आता है मेरे को और सीखना है और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। और फिर जब लोगों के कमेंट्स आते हैं, ओके। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि सर थैंक यू सो मच, वो जो थैंक यू सो मच और सर आपके कारण जॉब लग गई, वो एक मतलब बेस्ट फीलिंग होती है इन द वर्ल्ड। वो लाइक नो वन कैन बीट बिल्कुल दैट। वो लगता है कि नहीं यार, बिल्कुल बिल्कुल। कि आपके कारण किसी की जॉब लग गई और फिर आपके कारण उसका करियर स्टार्ट हो गया है। या कोई फीमेल कैंडिडेट है जिसका 5 साल से गैप था या 7 साल से गैप था, उसकी वापस से आईटी जर्नी स्टार्ट हो गई, तो फिर वो लगता है कि नहीं यार आप काफी कुछ कर सकते हो। तो बस वो इस तरह से मोटिवेशन मिलता गया। फिर नवीन ऑटोमेशन लैब्स को मेरे को लगा कि चलो इसमें और मैं वीडियो डालता रहता हूँ, क्योंकि यूट्यूब का अगर आप एल्गोरिदम समझोगे, अगर आप यूट्यूब से गायब हो गए 5-6 महीने के लिए तो वो पूरा रैंकिंग डाउन कर देगा, सीपीएम आपका डाउन हो जाएगा, सब कुछ आपका चला जाएगा। यूट्यूब से इनिशियली आपको भी एग्जैक्टली। पता है कि इतनी कोई बहुत ज्यादा आप इनकम नहीं होती है। तो मैं, मनी फैक्टर नहीं था क्योंकि मेरा पैकेज ऑलरेडी डिसेंट था बैंगलोर में। फिर मेरे को लगा कि चलो ठीक है, जितने मैं वीडियो और डालूंगा, सीरीज बनाऊंगा, कंटेंट अपना इंप्रूव करूंगा, तो हो सकता है कि शायद और अच्छा मेरे को क्राउड मिले। तो बस वो इस तरह से चीजें होती गई। एंड देन उसके बाद फिर मेरे को लगा कि नहीं यार अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, आप यूट्यूब भी संभाल रहे हो, ट्रेनिंग भी है, ऑफिस का काम भी है। फिर मेरी लास्ट कंपनी में मैं एस्टेट मैनेजर बन गया था। तो वो मैनेजर, आपके अंडर में 15 लोग भी हैं, उनको भी संभालना है, रिलीज भी संभालनी है, जर्मनी की टीम से बात भी करनी है, बहुत सारी प्लानिंग्स होती थी। और फिर मेरा मेरा पैशन था कि मैं, मेरा यूट्यूब डाउन हो रहा है तो मैं इसको कैसे संभालूं। 3 हफ्ते हो गए वीडियो नहीं डाला है, ट्रेनिंग भी चल रही है, मतलब रात हाँ। को 2-2 3-3 बजे मेरे वीडियोस आप देखोगे मेरे चैनल पे, रात को 2 बजे मेरे वीडियोस हैं। तो मेरी हेल्थ भी थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी उसके कारण कि नहीं यार बहुत ज्यादा हो रहा है, तो एक डिसीजन तो आपको लेना ही पड़ेगा। फिर बिल्कुल। मैंने बोला कि ठीक है अभी मेरे से जॉब नहीं हो पाएगा, तो फिर मैंने रिजाइन मार दिया। कि दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट, जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था तब मैंने रिजाइन मारा। लोगों को लगा कि अरे तुम्हें निकाल तो नहीं दिया, मैंने कहा, निकाला नहीं, मैंने खुद ने जॉब छोड़ दी है। तो बस फिर थोड़ा अच्छा। थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा बेस हल्का फुल्का बना लिया था कि आप सरवाइव कर जाओगे। उसके बाद फिर अपना पैशनली स्टार्ट हो गया। पिछले 1 साल से मेरे को थोड़ा ध्यान आया कि नहीं यार अभी इतना बढ़ रहा है तो कुछ तो मतलब इसका वैल्यू एडिशन करना चाहिए, कि मैं इसको कंपनी ऐसे रजिस्टर करा दूं तो थोड़ा और ब्रांड वैल्यू बन जाएगी इसकी, और इसको प्रोफेशनल वे में लेके जाऊं। हाँ। फिर मैं ऑप्शंस में ढूंढ रहा था, फिर मैंने पहले इसको इंडिया में रजिस्टर कराया। उसके बाद फिर मेरे को लगा कि चलो ठीक है आई मूव टू यूएई। एंड देन फिर यहाँ पे मैंने ऐसा प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर लाइसेंस लिया। एंड देन द जर्नी स्टार्टेड लाइक दिस नाउ। जी, कमाल की जो जर्नी है आपने बताई है यहाँ पे, कि मतलब आपने जॉब छोड़ दी, अपने पैशन को नहीं छोड़ा। एंड ये सच बता रहा हूँ मैं नवीन जी, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। ये जो जिगरा है ना, ये जिगरा ये बहुत कम लोगों के पास होता है, कि भाई अच्छी खासी चलती हुई नौकरी, मैनेजर की पोस्ट, अपने अंडर 15 लोग काम कर रहे हैं, अपना जर्मनी में कॉन्टैक्ट है, ये सब छोड़ के छाड़ के अपने पैशन को जो है आपने एक तरीके से आगे बढ़ाया। और वही रिजल्ट है जो भी आपको देखने को मिल रहा होगा, जो सब्सक्राइबर काउंट आपको, जो सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा होगा, जो थैंक यू आपने बोला, ये सच में मुझे बहुत रिलेटेबल लगा। बिकॉज
जितना खुशी आपको वो पैसा नहीं दे सकता ना, उतने वो जो दो लफ्ज है ना, थैंक यू, ये आपको दे जाते हैं। एंड सीरियसली आई कैन टोटली रिलेटेड, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के थैंक यू आते हैं कि अरे पास करवा दिया भाई तूने, और वो बहुत मजा आता है, वो पढ़ के बहुत मजा आता है, एंड इट्स टोटली रिलेटेबल। तो दोस्तों मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगा कि यार करिए, आप अपना काम करिए, जारी रखिए, बट पैशन को मत छोड़िए। यही है जो आपको बनाता है, जो जो आपको क्रिएट करता है, और एक तरीके से आपको इस पूरी दुनिया में सरवाइव करने का एक कॉन्फिडेंस देता है। ये मेरा मानना है, जो कि सर ने आज जो है साबित करके दिखा दिया है। नवीन जी, एक और जो है मेरा अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लाइक इंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जो है, ये बड़ी मुश्किल होती है, ये बड़ी कठिन डगर होती है, जहां पे आपको बेसिकली फैमिली सपोर्ट जो है वो स्टार्टिंग में बहुत कम होता है। इंडियन माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूं कि इंडियंस मोस्टली प्रेफर जॉब्स देन डूइंग अ स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप। वो तो एक फैक्टर हो गया, बट मान लीजिए अगर किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर भी दी, वो एंटरप्रेन्योर के रास्ते पे निकल भी गया, लेकिन इनिशियली बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ओके, आपकी भी आई होंगी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि व्हाट वर दोस प्रॉब्लम्स, क्या आपके फैमिली ने भी आपको सपोर्ट किया, एंड हाउ यू डेल्ट विद ऑल दोस प्रॉब्लम्स? लकीली मेरे साथ ऐसा था कि मेरे साथ है ना फैमिली का सपोर्ट रहा है और कुछ अच्छे दोस्तों का सपोर्ट भी रहा है। जैसे कुछ अच्छे दोस्त है, आपने मुकेश का नाम सुना होगा, मुकेश वटवानी, जो ये अनदर यूट्यूबर है। और मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स थे पुरानी कंपनीज में। और फैमिली का सपोर्ट ये था कि ठीक है, तू अगर तुम कर रहे हो नवीन तो जस्ट गो फॉर इट, वी ट्रस्ट यू, बट अपना एक बार चीजें देख लेना। अपने आप ये ध्यान रखना कि अगर ये अनसक्सेसफुल हुआ और ज्यादा तुम अच्छा नहीं कर पाए तो आगे फिर क्या है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि हाँ। आपके पास थोड़ा बेस है और आपको साइड बाई साइड अपनी नॉलेज भी अपग्रेड रखनी है कि जो मार्केट में जो चल रहा है आपको वो भी सीखते रहना है, सो दैट कल को 1 साल बाद मेरे को वापस आना पड़ा जॉब के अंदर तो मेरे को कंपनी वापस ले ले। तो ये फैक्टर था, बट प्रॉब्लम्स आती है, नो डाउट अबाउट इट, कि आपको अभी क्या होता है कि जब हम कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं तो सारी प्रॉब्लम्स कंपनी की है, आपको बस सैलरी मिल रही है महीने की और आपको ऑफिस आना है और बैक टू होम, बाकी सारी हेडेक कंपनी की है। बिल्कुल। अभी आपको हर चीज आपको संभालनी है, आपको लॉजिस्टिक्स संभालने हैं, आपको पूरा पेमेंट गेटवेज है, आपको दुनिया भर के पेमेंट्स आपको देने हैं, आपको प्लेटफॉर्म तैयार करना है, आपको डेवलपमेंट टीम बैठानी है, आपको अपने प्लेटफॉर्म के दुनिया भर के जो डोमेन रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन होते हैं, उन सबकी लाइसेंस की फीस भी देनी है, आपको ट्रैवल भी करना है। देयर आर मेनी एक्सपेंसेस, एवरीथिंग दैट यू हैव टू बियर इट। और फिर आपको बहुत सारे कंप्लायंस इश्यूज भी देखने हैं। अगर आप मान लो कि कंपनी किसी और कंपनी में रजिस्टर कराते हो तो उस कंट्री के क्या क्या कंप्लायंसेस रेगुलेशंस है उनको भी फॉलो करना है। और फिर आपको एक ब्रांड वैल्यू भी लेके चलनी है और आपका कंटेंट भी इंप्रूव करना है। तो पिछले 6 महीने से थोड़ा रोलर कोस्टर चल रहा था। मेरे को ये भी था कि मेरा कंटेंट डिग्रेड नहीं होना चाहिए, कंटेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं 6 महीने के लिए गायब हो गया यूट्यूब से, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो फिर ये सब चीजें थी, बट एंटरप्रेन्योर जर्नी इट्स फन, इट्स एक्साइटिंग, बट एट द सेम टाइम अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो फिर ये कि आप सोचते रह जाओगे। तो मेरे को लगता है कि रिस्क फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रिस्क लेना है इफ यू रियली लव योर आइडिया। क्योंकि जब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आइडिया इतना नहीं है, क्योंकि आपको बस आपको पढ़ाना है, आपको लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करना है। तो ऐसा नहीं कि मेरे पास एक बहुत पैशनेट आइडिया है जो मैं दुनिया बदल के रख दूँ। एजुकेशन इज द मेन फैक्टर की दुनिया आप बदल सकते हो, उससे बहुत सारे लोगों को आप जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए रास्ता खोल सकते हो। तो मेरा वही फैक्टर है कि चलो ठीक है, थ्रू दिस विल स्टार्ट एन एकेडमी। और मार्केट में देखो प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट में ना काफी काफी कंटेंट है आज की डेट में, जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब हो गया या ब्लॉगिंग हो गया, दुनिया भर के कोर्सेज हैं। और ऑटोमेशन फील्ड में कई चीजें ऐसी हैं कि लोग गलत भी पढ़ रहे हैं, लोगों को पता नहीं है अभी कि यार मेरे को पढ़ना क्या है, मेरे को करना क्या है, किस तरह का कोर्स करना है। या आपको कोई सेमेस्टर एग्जाम नहीं है कि आपको केवल एक बुक पढ़ के एग्जाम देना है। लोगों का फोकस केवल और केवल इंटरव्यू पे है कि बस मेरा गूगल, अमेजॉन, वॉलमार्ट निकल जाए, उसके बाद मेरी लाइफ सेट है। बट असली चीज स्टार्ट होती है व्हेन यू गो देयर, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम करना है। तो दुनिया भर के काम रियल टाइम पे आप सीखते हो। तो मेरा ट्रेनिंग का यही था कि मेरी एकेडमी मैं इस तरह की ट्रेनिंग दूं कि लोगों को रियल टाइम एक्सपोजर मिले, रियल टाइम चीजें मिले। तो वो आइडिया लेके ही मैं एज एन एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा मैंने स्टार्ट किया कि चलो ठीक है, विल गो विद दैट विद द प्रॉपर आइडिया। और वही पैशन लेकर आया कि अगर जब तक मैं इसको प्रोफेशनली इन द फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन कंपनी के थ्रू मैं नहीं जाऊंगा, अदरवाइज मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। तो उससे लोगों को ट्रस्ट भी बिल्डअप होता है, तो आपको ट्रस्ट भी बिल्डअप करना है, आपको ब्रांड भी बनाना है, आपको बाकी स्टेक होल्डर से बातें भी करनी है, वो सब है। तो इट्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर ओन कंपनी। यू आर द एडमिन, एचआर, यू आर द ऑपरेशन गाय, टेकिंग केयर ऑफ ऑल द थिंग्स, यू आर द टीचर ऑल्सो, एवरीथिंग यू आर टेकिंग केयर ऑफ इट इनिशियली, बट इट्स फन, इट्स रियली एक्साइटिंग।
जी 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 जी। अब इतने सारे जो आप काम कर लेते हो नवीन जी, इसी के रिगार्डिंग, इसी के कंटिन्यूएशन में मेरा एक सवाल जो दिमाग में उठा है कि इतने सारे आप काम करते हो, लेकिन 24 घंटे ही तो हैं आपके पास भी, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, इस दुनिया में सभी के पास 24 घंटे हैं। तो आखिर ये टाइम कैसे मैनेज कर लेते हो कि ये सभी चीज़ों को एक मेरा परफेक्ट टाइम मिलना चाहिए? तो ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताइए ताकि हम भी थोड़ा टाइम मैनेज कर पाए। यार ये लोग काफी काफी लोग पूछते हैं मेरे से कि यार तुम टाइम कैसे मिलते हो। देखो मैं, टाइम अपनी हेल्थ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा फिटनेस फ्रीक भी हूँ। मैं थोड़ा, मेरे को चाहे कुछ भी हो जाए कि जिम तो जाना ही है, अपने अपने आप को हेल्दी भी दिख रखना रहा है, दिख रहा है वो। है। हेल्दी आपके डोले माइंड, शोले दिख रहे हैं। सो हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज क्या होता है कि आपको चाहे 4 घंटे की नींद मिल रही हो, लेकिन अगर आप अपना काम पैशन के साथ कर रहे हो और वो आपका खुद का काम है ना, तो वो खुशी, वो ग्लो आपको दिखेगा आपके चेहरे पे। आप कभी, आपको थकावट कभी फील ही नहीं होगी उसके बारे में कि नहीं यार मेरे को मजा नहीं आ रहा है या मैं थक रहा हूँ। मैं हमेशा एनर्जेटिक रहता हूँ। मैं चाहे सुबह 4 बजे उठाऊं यार, आपको 2 बजे सुला के मेरे को सुबह 6 बजे उठा दो, मैं हमेशा, मेरे को एनर्जी रहती है कि नहीं यार मेरा काम है, मेरे को फुल पैशन के साथ वो एक अच्छा, ये आइडिया मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, अब मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ, लेट मी लर्न दीस थिंग्स सो दैट आई कैन डिलीवर अ न्यू सीरीज ऑन माय चैनल और थ्रू माय एकेडमी एंड एवरीथिंग। तो वो टाइम मैनेजमेंट एक बहाना है, लोगों को एक्सक्यूज है कि यार टाइम नहीं मिल पा रहा है। टाइम सबके पास होता है। कुछ लोग शायद एग्री नहीं करेंगे कि मैं लोगों को बोलता हूँ कि जब आपको पैशन फॉलो करना है, मान लो कि यार मेरे को पता है कि इस कंपनी में जॉब लेने के लिए मेरे को ये चीजें पढ़नी पड़ेगी, बट आई एम वेस्टिंग माय टाइम ऑन नेटफ्लिक्स आल्सो और प्राइम आल्सो, और like wasting my, हम्म हम्म after working hours I'm not doing anything, and on weekends also I'm not हम्म। doing anything, so it means you have time but you are wasting it। तो वो आपको टाइम मैनेजमेंट जरूरी है हाँ। कि मेरे को कुछ भी हो जाए, मेरे को पढ़ना है, मेरे को ये तैयारी करनी है, डेली मेरे को 2 घंटे देने हैं शाम को, हम्म या वीकेंड में मेरे को, मतलब वो पागलों की जैसे मेरे को वो चैप्टर पूरा करना है। तो वो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म तो आपको पता है कि नहीं यार आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, तो फिर वो कभी नहीं होता है। तो आप टाइमिंग बनाओ अपना, हम्म छोटे छोटे माइलस्टोन बनाओ कि आने वाले 10 दिनों में मेरे को जावा सीखनी है, उसके बाद मेरे को सेलेनियम सीखना है, उसके बाद मेरे को ये करना है। तो 3-4 महीने का अपना टारगेट बना के छोटे छोटे माइलस्टोन को अचीव करते रहो विद द प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, एंड देन यू डू इट। और आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ट्रैफिक के अंदर, तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं यार मेरे बहुत सारे अननेसेसरी दोस्त बन गए हैं, तो आप वहाँ पे लिमिट कर सकते हो कि मेरा वहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट हो रहा है। जब मैं ऑफिस से कम्यूट कर रहा हूँ, स्पेशली इन बैंगलोर में क्या होता है कि आप 2-2 3-3 घंटे कम्यूट कर रहे होते हो, तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो आप टेक अ स्मार्ट डिसीजन, आप ऐसी कंपनी ढूंढ लो जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है या ऑफिस के पास में रहो। तो आप, टाइम इज मनी, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। मेरे को कभी कभी लगता है कि 24 घंटे में से शायद कहा 26 घंटे होते, तो मेरे को 2 घंटे और एक्स्ट्रा मिल जाते। So, बट इसके कारण ये नहीं है कि आप अच्छा। अपनी, अपना फन बंद कर दो, अपनी लाइफ को बिल्कुल ही वो कर दो। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। गो फॉर अ ट्रिप, एवरीथिंग इज फाइन, बट प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एंड डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन अननेसेसरी थिंग्स एट दिस पॉइंट ऑफ ऑफ योर करियर इन योर लाइफ, बिकॉज दिस टाइम विल डिसाइड कि आपको 10 साल बाद, 15 साल बाद कहाँ जाना है, आप किस मोड पे जा रहे हो। दैट एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये जो आपने आखिर में बात कही बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, लाइक कि अगर आप जानना चाहते हो, ये बात सोशल मीडिया पे भी बहुत चलती है कि अगर आप जानना चाहते हो कि अगले 5 साल में आप कहाँ पे रहोगे, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना शेड्यूल चेक कर लीजिए कि अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हो। आपके शेड्यूल के हिसाब से आपको पता चल जाएगा इन द नेक्स्ट 5 years वेयर यू गोइंग टू बी। ओके नवीन जी, मैं अभी अगले सवाल की तरफ जाता हूं कि लाइक आप जो है जॉब भी कर चुके हैं, अभी आप जो है अपनी खुद की कंपनी भी चला रहे हैं, मतलब बिजनेस भी कर रहे हैं एंड जॉब तो कर चुके हैं, मतलब आपको दोनों चीजों का एक्सपीरियंस है। तो आई होप अभी आप इस सवाल का जो है एकदम परफेक्ट जवाब मुझे दे पाएंगे। जॉब वर्सेस बिजनेस, ये बहुत तगड़ा टॉपिक है और आजकल तो ट्रेंड में चल रहा है, बहुत सालों से ट्रेंड में चल रहा है। इसके ऊपर आप क्या सलाह देना चाहोगे कि लाइक अगर कोई पास आउट होता है, कोई इंजीनियर पास आउट होता है, उसके बाद उसने क्या करना चाहिए? उसके, मान लीजिए उसके अंदर बिजनेस करने का पैशन है, बट क्या आप उसको डायरेक्टली बिजनेस करने की सलाह दोगे या बोलोगे यार नहीं पहले जॉब कर ले एंड देन गो फॉर बिजनेस? आपके क्या सुझाव है इसके ऊपर? देखो यार, इसमें मिक्स है मेरी मेरी चीजें। कुछ लोगों में लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो गलत इन्फ्लुएंस भी हो जाता है। आप शार्क टैंक देख रहे होंगे, आप बहुत सारे आइडियाज है आजकल बच्चों में, 17 साल का बच्चा, 18 साल के बच्चे, कॉलेज पास आउट बच्चे, दे हैव सम रियली ग्रेट आइडियाज। इफ यू हैव दैट आइडिया एंड यू नो दैट ओके आई कैन डू समथिंग मैजिक और समथिंग गुड एंड माई आई, यू बिलीव इन योर आइडिया, जस्ट गो फॉर इट। बट आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे को भी कुछ करना है, मेरे को भी कुछ करना है, बट आइडिया नहीं है मेरे पास, बट मैं कुछ करूंगा, और आप यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। देखो अपना फाइनेंशियल
सपोर्ट, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उससे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको मार्केट में कितना एक्सपीरियंस हो रहा है, और वो एक्सपीरियंस तब होगा जब आप मार्केट के अंदर जाओगे, आप जॉब करोगे, आप तब एग्जैक्टली, आपको एग्जैक्टली। आप वो रिलीज साइकिल देखोगे ना, कि वो प्रोडक्शन रिलीज जब होती है, वो प्रेशर होता है, वो टीम मैनेजमेंट और वो टीम मीटिंग्स, ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज, यू आर ट्रैवलिंग, talking to different clients, customers, different types of colleagues, and then promotions, and then disappointments, and then politics। ये सब चीजें आपको देखना है जस्ट टू गेट द एक्सपीरियंस। सो आपको एक वो एक फील आएगा, एक कॉर्पोरेट का फील आएगा कि हाँ। सो दोज थिंग्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो कब आएगा, जब आप मार्केट के अंदर जाओगे, देखोगे, राइट। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा आइडिया काफी अच्छा है, और आपने पहले से ही उस आइडिया पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, एंड देन यू बिलीव कि नहीं यार मेरा सिस्टम कुछ रेडी है, मेरा प्लेटफॉर्म कुछ रेडी है, एंड देन आप अपना पैशन डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो साइड बाय साइड अलॉन्ग विद योर जॉब। उसको छोड़ो मत। बट ये है कि नहीं यार मेरे को कुछ पर, लेकिन मेरे को कुछ करना है, बट आई डोंट हैव एनी आइडिया, और आप बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और आप अपने उसके कारण मैंने लोगों को देखा है कि नहीं यार मैं इसकी तैयारी करूंगा, मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, बट मेरा बस किसी के कहने पे करूंगा मैं, और आपने 2-3 साल अपने खराब कर। मैं बैंक एंट्रेंस की तैयारी करूंगा, मेरे कजन्स लोग भी हैं और बाकी लोग भी मैं देखता हूँ अपने, स्पेशली आप नॉर्थ से आते हो तो इस तरह का कल्चर बहुत देखने को मिलता है। तो आपको सब लोग कि नहीं यार मेरे को ही करना है, तो 2-3 साल वेस्ट करने के बाद आप कुछ नहीं होता, फिर आप छोटी मोटी जॉब करके या फिर दूसरा कुछ कोर्स करके फिर आप जॉब कर रहे होते हो। तो अपना टाइम वहां पे वेस्ट मत करो। आप शुरू से, अगर आपको अपना बिजनेस भी करना है तो पहले आप मार्केट में देखो। कॉर्पोरेट लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो लर्निंग आपको एमबीए या फिर आपको कोई सिलेबस या कोई बुक नहीं पढ़ा सकती, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आपको खुद जाके देखना पड़ेगा कि किस तरह से इंडस्ट्रीज में, आईटी इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट में काम होता है। हाउ विल यू टॉक टू अ कस्टमर, हाउ विल यू नेगोशिएट, राइट, हाउ विल यू वर्क एज अ टीम over there, how will you work, under pressure। So these things are very important to know. These things definitely will help you in your entrepreneurial journey or your business journey। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मतलब भाई सीख लो, पहले समझ लो मार्केट क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ये सारी चीजें जानने के बाद यू आर टोटली फ्री, आपके ऊपर कोई बंधन नहीं रहता, कोई प्रेशर नहीं रहता, यू कैन गो फॉर इट। बट एटलीस्ट यू शुड हैव एन आइडिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कोई प्लान नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, एंड यू आर जस्ट वेटिंग एंड सडनली यू डिसाइड अंडर सम इन्फ्लुएंस एंड गो इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप। ऑब्वियसली हम सबको पता है क्या होने वाला है। अभी क्या होता है कि जैसे YouTube के लिए काफी लोग मेरे को बोलते हैं कि यार मेरे को भी मेरा YouTube स्टार्ट करना है। यार हम लोगों ने YouTube स्टार्ट किया है जब हमें 10-10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। अभी क्या हो रहा है कि YouTube इज ऑल्सो वेरी कैची थिंग दीज डेज इन द यूथ। यस, हाँ, मेरा भी ये प्रोग्रामिंग अच्छा है तो मैं पढ़ा लूंगा। यार आपको प्रोग्रामिंग आता है, पढ़ा लोगे, बट आप व्हाट अबाउट योर एक्सपीरियंस? आप पढ़ाओगे तो प्रैक्टिकली आपको पढ़ाना है, राइट। तो आप उसको पहले सीखो तो सही, इम्प्लीमेंटेशन तो करो आप जाके किसी कंपनी में जाके। ये नहीं कि मैंने अपने जस्ट कॉलेज से ही मेरे को बस यूट्यूबर ही बनना है, तो वो भी एक थिंकिंग मेरे अकॉर्डिंग गलत है। यू जस्ट गो एंड देन लर्न द थिंग्स एंड देन यू डिसाइड कि हाँ मेरे को 5-6 साल हो गए हैं, मेरा खुद का काम करना है और मेरा आइडिया काफी सॉलिड है। आई कैन बी अ यूट्यूबर ऑल्सो, और आई कैन बी एनी XYZ आइडिया को लेके आई कैन जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वॉट एवर द प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन। सो यू नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, you know what is a problem, but you don't know the process overall, that how exactly you have to implement the logic, how exactly you have to implement that, the customer solve the problem। so वो आपको तभी आएगा जब आप एक्सपीरियंस लोगे। like how to, let's say आपको अपनी 15 लोगों की डेव टीम तैयार करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कैसे काम निकालना है, कौन सी टूल्स टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे मेरे को स्पॉन्सरशिप देनी है, कहाँ पे मेरे को आउटसोर्स करना है, किस तरह से मेरे को क्लाउड पे काम करना है, ये सब करना है। तो वो आपको पता ही नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, तो वो आपका आइडिया की वैल्यू डाउन हो जाएगी और आपको कभी पूरा नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही सही बात है। मतलब एक्सपीरियंस चाहिए आपको, ऑब्वियसली समझ चाहिए आपको, एंड देन यू कैन, ऑब्वियसली टाइम लगेगा थोड़ा अचीव करने के लिए चीज़ों को, बट डेफिनेटली यू कैन डू इट। सही बात है। बट यहाँ पे नवीन जी मैं एक पूछना चाहूँगा कि लाइक गलतियाँ हम सब करते हैं, ये हमें पता है, गलतियाँ हमने भी की होगी जब हम अपनी इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो अगर मैं आपको भी अपने इंजीनियरिंग डेज में वापस लेके जाऊँ, ओके, और वहां पे भी ऑब्वियसली मे बी शायद आपने भी कुछ ऐसी चीजें की होंगी जो शायद अभी आपको लग रहा है कि अगर मैं वापस जाऊं तो मैं वो ना करूं, अवॉइड करूं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर वो चीज मैं नहीं करूंगा ना तो मुझे मेरा फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है, आज मेरा जो है बहुत बढ़िया हो जाएगा, भविष्य मुझे बहुत सुनहरा दिख रहा है। तो वो ऐसी कुछ चीजें जो शायद आपने इंजीनियरिंग में की थी वो आप जरा मेंशन कीजिए, और आप उनको अवॉइड करना चाहोगे, ये नहीं करेंगे हम। हाँ, ऐसे देखो गलतियां सबसे होती है, मैंने भी गलतियां की है, कॉर्पोरेट में भी गलतियां की है, कॉलेज टाइम में भी गलतियां की है,
इनफैक्ट 10th 11th के बाद जब आप अपने इंजीनियरिंग एंट्रेंस के टाइम पे आप तैयारी करते हो, उस टाइम पे मेरी सबसे बड़ी गलती मैंने की थी, आई लाइक वेस्टेड माई टाइम. I was having a हाँ endeavor to crack some really good institutes, but I could not make it possible because मैंने अपना टाइम वेस्ट किया. और जिन लोगों ने, मेरे में कंटिन्यूटी नहीं थी उस टाइम पे, तो वो सब था. मेरे को लगता है कि अगर वापस से मेरे को टाइम मिलेगा या ऐसा कुछ होता तो शायद मैं और कर सकता था, क्योंकि अभी मेरे को पता लग गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है. ऐसे कॉलेज टाइम में भी जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप बिल्कुल एकदम कॉलेज बॉयज टाइप एकदम फ्री माइंड में रहते हो और आप अलग चीजें चल रही होती है लाइफ में, और आप, बट वो भी एक फन है, वो भी एक चीजें सिखाता है, नो डाउट अबाउट इट. बट हाँ, मेरे को लगता है कि नहीं यार, वो पर्टिकुलर अगर ऐसा कुछ होता जो मैं फोर्थ ईयर में या बाद में आने के बाद मैंने चीजें स्टार्ट की, अगर मैं उसको थोड़ा पहले से ही, या कोई गाइड करने वाला होता या फिर मेरे को पहले से ही पता होता, तो मैं शायद उसको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी स्टार्ट कर सकता था. मान लो कि मेरे को कोई कोर्स सीखना है या फिर मेरे को कोई कुछ और प्लेटफॉर्म सीखना है, ऐसा कुछ करना है, तो मैं उसको सेकेंड या थर्ड ईयर से ही मैं उसकी स्टडी तैयार कर लेता. तो इस तरह की चीजें मैं कर सकता था. मैं टाइम बहुत वेस्ट करता था, लाइक घूम रहा हूँ लोगों के साथ, दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ, वो सब है. तो हाँ, लगता है कि नहीं यार, वो सब अगर शुरू में थोड़ा टाइम हाँ। कर लिया होता तो ठीक है, बट वो भी एक फन है, दोस्तों के साथ मस्ती करना, घूमना फिरना, वो भी एक फन है, नो डाउट अबाउट इट. बढ़िया. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन मैंने यहाँ से निकाला लाइक इस पॉडकास्ट से, वो ये था कि लाइफ जो है ना वो सबसे बड़ा टीचर होता है. हम तो टीचर हैं ही, लेकिन लाइफ बहुत बड़ा टीचर होता है. अभी नवीन जी कह रहे थे कि काश मुझे 24 ने 26 घंटे मिलते काम करने के लिए, एंड इंजीनियरिंग में वो कह रहे थे कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया. सो इट इज लाइक कि अगर आप खुद से सीख जाओ ना तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, आपको ज्यादा रिग्रेट नहीं होगा. लेकिन अगर लाइफ सिखाने पे आ जाए ना तो फिर बड़ा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है. और वो मैंने एक ऑब्जर्व किया यहाँ पे, और बहुत सारी कहानियां भी हैं इससे जुड़ी हुई कि लाइक लाइफ सिखाए इससे पहले आप सीख जाओ. और इसी इंटेंशन के साथ मैंने ये पॉडकास्ट जो है वो शुरू किया है कि आप जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो मेंटर्स हैं, ओके, जो एजुकेटर्स हैं, वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस जब शेयर करते हैं ना तो शायद शायद आप लाइफ सिखाने से पहले सीख जाएं. ये मेरा एक इस पॉडकास्ट के थ्रू इंटेंशन है, एंड आई होप जो है इस पॉडकास्ट के जरिए वो आप तक पहुंच रहा है. एक आखिरी सवाल नवीन जी जो मैं पूछना चाहूंगा आपसे इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का, वो ये है कि मुझे ना, मतलब वैसे कुकिंग का तो मुझे पर्सनली कोई शौक नहीं है, बट स्टिल मैं जो है सक्सेस की रेसिपी बनाना चाहता हूं. और मुझे ना सक्सेस की रेसिपी का एक इंग्रेडिएंट नहीं मिल रहा है, एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि मस्ट है. नवीन जी वो मस्ट है कि वो तो इंग्रेडिएंट चाहिए, अगर वो इंग्रेडिएंट नहीं होगा ना तो सक्सेस की रेसिपी बन ही नहीं सकती. तो जरा उस एक इंग्रेडिएंट के बारे में आपके क्या ख्याल है, बताइए मेरा कौन सा है वो. वो रहेगा पैशन. डोंट वरी अबाउट क्या हाँ. होगा क्या नहीं होगा, यू जस्ट फॉलो योर पैशन एंड देन स्टार्ट टेकिंग द रिस्क फॉर दैट पैशन. अब मतलब मेरा तो ये है कि मैं उस पैशन के लिए ही कर रहा हूँ जो कुछ कर रहा हूँ, और जो भी छोटा मोटा जो भी हासिल किया है वो पैशन ही है. अदरवाइज जॉब नहीं छोड़ता, अदरवाइज सब कुछ सही था, बैंगलोर में लाइफ अच्छी चल रही थी, ठीक ठाक पैसे भी थे और सब सही था. बट हाँ, वो पैशन इज इम्पोर्टेंट. अगर वो पैशन अगर आप में है और आप करना, आपको लग रहा है कि नहीं यार ये पैशन मेरे को कहीं और लेके जाएगा, तो आप उसको राइट टाइम पे स्टार्ट कर दो. ज्यादा डिले मत करो उसके अंदर. आपको लग रहा है कि नहीं है तो वो डिले मत करो. और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जो आजकल का जो यूथ है, स्पेशली जो इमीडिएट कॉलेज पास आउट लोग हैं, वो टाइम टाइम वेस्ट, मतलब वो, उनको पता नहीं है कि करना क्या है. राइट, आपको पता नहीं. ऐसा नहीं कि 100% लोगों की जॉब लग रही है, सबका प्लेसमेंट हो रहा है. बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ, मिलता हूँ, देखता हूँ कि मेरी जॉब नहीं लगी, मैं क्या करूँ. उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है. तो आप अब थोड़ा सीरियस होना स्टार्ट हो जाओ अपने कॉलेज टाइम में, थोड़ा अपने करियर के बारे में, क्योंकि थिंग्स आर डिफरेंट नाउ इन द मार्केट. Things are very competitive in the market. There are some really good colleges, some really good students, or people are there in the market. They are far, far better than you. They have already started their learning, from 2-3 years back only. And you are still not learning and you don't have any idea कि करना क्या है. So just be serious about it. If you really want to reach at that success level, and then keep learning. पैशन के साथ कीप लर्निंग. ये नहीं कि बस मैंने आज सीख लिया तो अब मैं जिंदगी भर उसको लेके चलूंगा. तो वो लर्निंग वाला जो फैक्टर है ना, आप चाहे 50 साल के भी हो जाओगे तो आपको नहीं छोड़ना है. लाइक एवरी डे देयर इज अ लर्निंग. इट्स नॉट अबाउट ओनली फॉर आईटी, it's everywhere in every field. Learning on a daily basis. Just keep learning, keep solving some problem on a daily basis. It will give you a lot of confidence. It will always keep you up to date in the market, and then it will help you a lot to follow your passion.
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा नवीन जी आपने। और अभी ये जो पॉडकास्ट में जितनी भी बातें नवीन जी ने हमारे साथ शेयर की हैं, मैं सच बता रहा हूँ नवीन जी, पर्सनली मुझे आज आज के इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड आई थिंक दोस्तों द सेम इज डिलीवर्ड टू यू ऑल्सो। एंड नवीन जी का मैं बहुत बहुत बड़ा थैंक यू उनको कहना चाहता हूँ कि अपने बिजी शेड्यूल में से उन्होंने उन्होंने अपना टाइम निकाला और यहाँ पे आए, और अपने जो थॉट्स हैं, अपनी जो एडवाइस है, अपना जो लाइफ लेसन है, अपनी जो एक्सपीरियंस है, वो आज हमारे साथ शेयर किए। थैंक्स अलॉट नवीन जी फॉर योर टाइम। Thank you, Srilan. Thank you so much. Keep doing the great work and wish you all the best for your podcast series. And guys, please subscribe to his channel. And definitely, we will keep doing a lot of collaboration. Maybe I can invite you sometime on my channel also. Definitely, I'm looking for your passionate advices as well. Thank you so much for inviting me.